is day number 2 of the chapter of linear equations. Day number 2 of the chapter of linear equations in class 10 boys batch. Makkad, tell me the Roman number. Roman 5. हम लोगों ने लास्ट क्लास में साइड वाला ड्रॉ नहीं करना, बस सुनना। ऐसा कुछ सीखा था कि ऐसे बनाते हैं, तो एगो का ग्राफ ऐसा कुछ बना था, दूसरा को ऐसा बना था, और हम लोगों का तो उस दिन लक अच्छा था कि दोनों को प्रोड्यूस करने पे आपस में क्या हो जा रहा था, दोनों आपस में कट जा रहा था। तो अब क्या करना है पता है, क्वेश्चन को बिना ग्राफ ड्रॉ किए, बिना ग्राफ ड्रॉ किए, बिना ग्राफ ड्रॉ किए आपको कमेंट करना है कि सॉल्यूशन कैसा होगा। हमने उस दिन तो पूरा इज्जत से ग्राफ ड्रॉ करवाया था ना, उस दिन तो पूरा इज्जत से ग्राफ ड्रॉ करवाया था, नहीं बोले थे काला वाला ब्लू वाला। ग्राफ का मेन पर मतलब द लाइंस विच वी गेट, दैट इज कॉल्ड ग्राफ। उपन्ना को ग्राफ बोलते हैं कि द लाइंस विच वी गेट, उसको कहते हैं ग्राफ। ओके, तो बिना ग्राफ अब ड्रॉ नहीं करना है, अब उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बिना ग्राफ पेपर में ड्रॉ किए बैठे बैठे कमेंट मार देना है। कैसे मार देना है? बैठे बैठे कमेंट मारना है। हम आपको टाइम देंगे नोट करने का, पहले सुनिए। आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम इसी तरह का इक्वेशन रोज लिख देते हैं, ऐसे कुछ ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी लिखते हैं कि नहीं, सी तो आपका इधर रहता है, मारो चट से, मेरा सी हमेशा उधर रहता है। उस दिन ध्रुव अग्रवाल पूछा भी था, हम नहीं याद आ रहा है, बोले थे कि सी हमेशा उधर रहता है, हम तो उधर ही लिखते हैं, ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। और नेक्स्ट मान लो हम कुछ ऐसा दे दिए, कुछ ऐसा दे दिए, इक्वल टू ऐसा दे दिए। अब आपको देखना है और तुरंत बता देना है कि इसका फोटोवा कैसा बनेगा। नोट करने का टाइम देंगे, देखना है और तुरंत बता देना कि इसका फोटोवा कैसा बनेगा। मतलब हम आपको ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी पढ़ाते हैं कि सी इधरे ला के पढ़ाते हैं आप? अरे फिर बोलते हो इधरे, मेरा वहीं रहता है, हम इधर नहीं लाते। अब ध्रुव अग्रवाल जैसे हम तेज नहीं है, पता है ना, पता है ना, ध्रुव अग्रवाल इधर लाता है, हम उधरे रखते हैं। दूसरा वाला भी ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी है। अब ये तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि ax बी वाई बोल रहे हैं, तो फर्स्ट वाले के a को ना a1 कह देते हैं, क्या कह देते हैं, और दूसरे वाले इक्वेशन का a को a2 कह देते हैं। पहले वाले के b को b1, दूसरे वाले के b को b2, पहले वाले के c को c1 और दूसरे वाले के c को c2। अब आपको क्वेश्चन का ग्राफ पेपर में ग्राफ नहीं बनाना है, हमने सिखाया था ना आपको ग्राफ बनाने, ग्राफ अब नहीं बनाना है, तो फिर पढ़ाएं क्या है? अरे बाबू, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाए, एलिमिनेशन पढ़ाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ाएं, तो ग्राफिकल मेथड पढ़ने तो कोचिंग आए तो पढ़ाना तो पड़ेगा ना बाबू। लेकिन क्या एग्जाम में इतना बैठ के करेंगे कि बैठे बैठे टिप्पणी मार देंगे? तो भाई बैठे बैठे टिप्पणी कैसे मारना है, सुनना ध्यान से, हम आपको नोट करने का टाइम देंगे पूरा। अगर a1 बाई a2 नहीं हो रहा होगा b1 बाई b2 के बराबर, a1 बाई a2 बोलो बाबू 2/13, बोलो 2/13, 2/13 है। b1 बाई b2 5/10 कट के हाफ होगा, कितना होगा? तो क्या b1 बाई b2 और a1 बाई a2 इक्वल नहीं आ रहा है? हाँ, नहीं आ रहा है। अगर ऐसा हुआ देन इस प्रश्न का जवाब निकलेगा। प्रश्न का जवाब मतलब इस प्रश्न का एक फोटोवा ऐसा तो दूसरा फोटोवा पक्का एक यूनिक स्थान पे कटेगा। कितने स्थानों पे कटेगा? पहले वाले ग्राफ का नाम AB है, दूसरे वाले का CD है, तो पक्का एक यूनिक स्थान पे कटेगा ही कटेगा। यूनिक है, कैसा है? यूनिक। हम आपको नोट करने का टाइम देंगे, चिंता ना करें। अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हुआ, मतलब अगर ऐसा हुआ कि पहला वाला का फोटोवा बनाए, कैसा बनाए? पहला का फोटोवा, और उसी के ऊपर से शौर्य पंखा चढ़ के, कैसे चढ़ के दूसरा जा रहा है, तो बताओ पिछली बार तो चढ़ के नहीं जा रहा था, तो दोनों कट रहा था एक जगह पे कि 75 जगह पे? तो एक जगह पे कट रहा था, तो यूनिक सॉल्यूशन हुआ। इस बार कट रहा है कि चढ़ गया है? तो जब चढ़ गया है तो इस पे बहुत सारी बिंदुएं हैं ना, इन्फिनाइट बिंदुएं, और इस पे भी इन्फिनाइट, तो दोनों कितनी जगहों पे मिलन हो रहा है? इन्फिनाइट जगहों पे, पर इसमें एक जगह ही मिलन हो रहा था। लास्ट क्लास का कोचिंग में जब हम लोग ग्राफ बनाए थे तो सच में एक जगह ही ना मिलन हो रहा था, पर इसमें क्या है, बहुत जगह मिलन हो रहा है। अगर ऐसा हुआ तो कैसा सोल्यूशन होगा? इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा। देहाती भाषा में क्या बोलेंगे इसको? चढ़ गया, एक के ऊपर एक, दूसरा भी चढ़ गया, इसी को इनफाइनाइट सोल्यूशन कहते हैं। देहाती भाषा में ध्रुव अग्रवाल यूनिक सोल्यूशन किसको बोलेंगे? अरे यूनिक चचा,
अरे चढ़ा नहीं जी, कटा, कट गया, चढ़ा नहीं कटा, क्या हुआ? अच्छा, तो फिर इसको क्या बोलते हैं? लपेट गया। अच्छा ठीक है, लिपट गया एकदम, समझे? मक्कड़ लिपट गया एकदम, टच कर गया, एक एक चीज टच कर गया, ठीक है? और इसमें बस थोड़ा सा छुआ है, ठीक है? और इसमें एकदम लिपट गया ना, गला से गला मिल लिया, एकदम हाथ से हाथ मिल गया, सब कुछ मिल गया, ठीक है? अब बताइए, नाउ आई एम आस्किंग यू हर्षित अरोड़ा, एकदम जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। दुनिया में दो लाइंस या तो कटते ही होंगे, बोलो हाँ वो तो आप पढ़ाइए दिए, या तो चढ़ले होंगे, बोलो वो भी पढ़ा दिए। अब दुनिया में दो लाइंस का कभी मिलन होगा ही नहीं, पैरेलल होते होंगे। कैसे होते होंगे? मतलब हम तो उस दिन ग्राफ बनवाए थे, तो मेरे साथ क्या हुआ था? बोलो आपका तो अच्छा भला कट रहा था दोनों ना, आपका तो अच्छा भला कट रहा था। तो द थर्ड केसेस कि अगर A1 by A2 is equal to B1 by B2 and that is not equal to C1 by C2, तो इस क्वेश्चन का होगा नो सोल्यूशन। क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा ही नहीं, नो सोल्यूशन होगा, इसका आंसर निकलेगा ही नहीं। क्लियर हो गया? जब इतना लिख लोगे तो यहां रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में लिखना है कि लाइनवा कैसा है, फिर ब्रैकेट में लिखोगे लाइनवा कैसा है, ओवरलैपिंग लाइंस है, और लाइनवा कैसा है, पैरेलल लाइंस है। तो अभी तक मैंने ऑफिशियली किताब से क्वेश्चन करवाया कि आप थ्योरी के माध्यम से ही करवा रहे हैं। लास्ट क्लास हम लोग 2 क्वेश्चन किए थे बाय यूजिंग ऑल द मेथड्स, पर किताब से कोई क्वेश्चन ऑफिशियली नहीं लिए थे, हम लोगों ने थ्योरी के माध्यम से ही किया था। तो अभी भी हम देंगे, ये अब नहीं लिख रहे हैं, अब तो तुमको समझाने के लिए लिखे थे, ठीक है ना? तुम रोमन 5:2 और ये कॉपी करो, तुमको तो अब समझ आ गया ना कि क्या चीज है। पहले तो नहीं आता, इसलिए मैं एक नंबर्स लिखकर समझा रहा था, अब तो समझ आ गया। अब आराम से उतारिए, छापिएगा नहीं, आराम से उतारिए, एक एक करके पूछो। हाँ ठीक है, यहाँ फिजिक्स में बोला जाता था कि दे मीट एट इन्फिनिटी, मैथ्स में बोला जाएगा दे विल नेवर मीट। इन्फिनिटी मतलब मिलना ही नहीं। बात इस लड़का का एकदम सही है जी कि इन्फिनिटी पे तो मिल ही ना जाएगा, पर यहाँ पे नहीं मिलेगा। फिजिक्स में अलग चीज और मैथ्स में अलग चीज, मिलेगा भी तो आंसर नहीं निकलेगा। चलिए
6 बजे। रात को मेरा मैसेज कितना बजे आया था? ओके। अभी भी हम थ्योरी ही पढ़ा रहे हैं, थ्योरी में ही चलेगा। अभी भी हम थ्योरी ही पढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, क्या बोला? नेचर ऑफ सोल्यूशन बताओ। आंसर तो निकालना ही नहीं, बस उसका नेचर बताना है, टिप्पणी करना है, टिप्पणी। अब इज्जत से क्या निकालोगे बाबू? इज्जत से A1/A2 निकालेंगे सत्यकाम। इज्जत से B1/B2 निकालेंगे। इज्जत से क्या निकालेंगे? B1/B2। A1/A2 2/7 आया। पंखा बंद करो नीचे का सारा, टैम बोल दिया उधर। बज रहा है उधर। B1/B2 निकालो। लास्ट में क्या पाए तुम? क्या पाए? सेम है कि दोनों अलग अलग है? तो इस क्वेश्चन का यूनिक सोल्यूशन होगा। कैसा सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। और बगल में आपको बस ऐसे ड्रॉ करके आ जाना है। ग्राफ पेपर में बनाना है कि नहीं? बस इतना बना के आ जाना है। यस। हाँ आ जाओ। कहाँ? नहीं नहीं, तुम वही ठीक हो। Now students, please pay attention. If the equations has infinite solution, then find A and B. Now please pay attention. If the equations has infinite solution, then find A and B. इस बार हम लोग को टेस्ट करने बोल रहा है, जैसे कि पिछला क्वेश्चन में टेस्ट किए थे कि इस बार ये दिया है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2। चुप 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 चुप। पिछली बार हम लोगों ने टेस्ट किया था ना, A1/A2 इज्जत से निकाले थे, कितना आ रहा था? 2/7। B1/B2 इज्जत से निकाले थे, कितना आ रहा था? 3/2। और हम लोग टेस्ट किए कि अच्छा ये वो वाला कंडीशन है। 3 कंडीशन लिखा है, कोई ना कोई कंडीशन में तो फॉल किया। बोलना नहीं है, बस शांति से सुनना है। और जो जानते हैं वो मुंह को थोड़ा बंद रखिए। इस बार हम लोगों को टेस्ट करना है कि इस बार देय दिया है, देय दिया है। जब हम समझाएं ना तो प्लीज पे अटेंशन। हंसी मजाक करते हैं सिर्फ चीजों को आसान बनाने के लिए, कमेंट्री करना मेरा कोई मकसद नहीं है। दोनों क्वेश्चंस में अंतर क्या है? इस बार बोला था कि नेचर तुम पता करो कि कैसा नेचर होगा। इस बार नेचर पता करो ऐसा बोल रहा है कि इन लोग तो देय दिया है कि इनफाइनाइट सोल्यूशन है। मतलब इस क्वेश्चन का ग्राफ कैसा बनेगा इस पे टिप्पणी करना है कि टिप्पणी तो दे हैव ऑलरेडी डन। वी डोंट हैव टू टेस्ट द नेचर, दे हैव ऑलरेडी गिवन। मतलब इस बार ऑलरेडी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। किसके अकॉर्डिंगली? क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली A1/A2 हम आपको टाइम देंगे, रुक जाइए लिखिए मत। B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 है, हम आपको टाइम देंगे, लिखिए मत। क्वेश्चन उतार लिए है ना, थोड़ा जल्दी उतारिए। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू, क्वेश्चन उतारिए बस। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 ऑलरेडी दे दिया। क्वेश्चन उतारो जल्दी से।
यशस्वी, यशस्वी तुम चले जाओ, फोटो खींच के हमको व्हाट्सएप करना, हम रात को तुमको भेज देंगे सोल्यूशन, ठीक है? एंड सेंड मी द पिक्चर ऑफ दैट सोल्यूशन ऑल्सो, बिकॉज हमको तो क्लियर समझ नहीं आ रहा, उसको देखकर समझेंगे, ठीक है ना? नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। कॉपीड द क्वेश्चन? ओके, हम लोगों को इस बार ऑलरेडी दे ही दिया है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। एक बात बताओ, a1 किसको बोलते हैं? x समेत कि x बाद छोड़ के जो नंबरवा लिखल रहता है साथ में, ठीक? ओके, एक मिनट, जब हम पूछे भी ना तैसे मत बोला करो, बस हमारा आदत है बोलो, जब पूछेंगे नाम लेके तभी बोलना। a2 कौन है? x समेत कि नहीं x बाद छोड़ के खाली 7, खाली 7। b1 कौन है? -3, और b2 कौन है? -2। अब वहां तो बड़ा सिंपल है, यहाँ a1 कौन है जी? 2, लेकिन a2 कौन है बेटा? खुद में एक एक्सप्रेशन है, वो खुद में एक। b1 कौन है बेटा? 3 है, और b2 कौन है? हाँ ले जाओ, b2 कौन है? खुद में एक एक्सप्रेशन है, और c1 कौन है? 7, और c2 कौन है? खुद में एक एक्सप्रेशन है। जब थोड़ा सा शांत रहोगे ना तो तुमको खुद समझ में आएगा कि अच्छा सर सीरियस क्यों हो जाते हैं कुछ कुछ क्वेश्चंस को पढ़ाते समय। दिमाग तुम्हारा क्लिक करेगा कि अच्छा बेटा ये बात था, इसलिए सर सीरियस हो गए थे, बम के नहीं थे, सीरियस हो गए थे। नाउ देयर इज अ कांसेप्ट इन मैथ्स, चुन्नू बराबर मुन्नू बराबर टुन्नू, बहुत बार बोले, नए बच्चे भी सुन ही रहे हैं, परसों भी सुने थे। तो कैन आई से दैट पहला वाला इज स्ट्रेट अवे इक्वल टू द लास्ट वाला? कैन आई से कि पहला वाला इज स्ट्रेट अवे इक्वल टू द लास्ट वाला? आई कैन से ना। कैन आई ऑल्सो से कि दूसरा वाला इज इक्वल टू तीसरा? अगर किसी को मन है पहला तीसरा एक साथ, दूसरा तीसरा एक साथ लेने का, तो बच्चा वैसे ले ले। और अगर किसी बच्चे को मन है कि नहीं नहीं हम तो पहला दूसरा एक साथ, दूसरा तीसरा एक साथ, वो बच्चा का भी आंसर फाइनली सेम आएगा। पर मेरा हमेशा से आदत रहा है चुन्नू बराबर मुन्नू बराबर टुन्नू, तो हम चुन्नू इक्वल टू टुनुए करते हैं हमेशा, और फिर मुन्नू इक्वल टू टुनुए करते हैं। ये मेरा आदत रहा है। हम तो नए बच्चों के साथ साथ पुराने के साथ साथ नए को भी ट्रेंड कर रहे हैं अपनी भाषा के लिए कि हाँ आप हमेशा पहला और तीसरे लेते हैं। पर अगर किसी को मन है पहला दूसरा एक साथ और फिर लाइन खींच के दूसरा तीसरा एक साथ, तो वो बच्चा ऐसे भी बनाए, क्या गलत है? आप बताओ, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 भी आएगा और ये 2 आएगा, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7a आएगा, 7b आएगा और 7 आएगा। a वाला से घट गया, बी वाला से घट गया, और नंबरवा हम तो ध्रुव अग्रवाल जैसा तेज तो है नहीं, हम तो सी उधर ले जाएंगे। अब जानते हो क्या हुआ? इना फ्रेसली, कौन सा ली? फ्रेसली, एक रिलेशन आ गया। क्या आ गया? रिलेशन। इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 12a, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 12b, और क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 3 आया। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 4a आया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 7a आया, 7a आया, 14b आया और 14 आया। एक तरफ कर दिए a के साथ, b के साथ और c के साथ। अब जानते हो ये क्या हो गया? यहां से इट्स अ न्यू क्वेश्चन, इट्स अ फ्रेश क्वेश्चन। अब ना ये एक फ्रेश क्वेश्चन हो गया, फ्रेश क्वेश्चन जो कि आपको कोचिंग में पहला दिन पूरा टाइम देकर हम बोले थे चलो बाबू बनाओ, तुमको जो ठीक लगता है उससे बनाओ, लेकिन बनाओ। याद आ रहा है? तो हमको तो ज्यादा पसंद इस बार इस प्रश्न के लिए हमको ज्यादा पसंद आ रहा है सेकंड वाले को, नहीं फर्स्ट वाले को 2 से गुना करते हैं। सर आप कैसे समझ जाते हैं? अरे वो ऑब्जर्व करते करते हो जाता है जी। अगर हम 2 से गुना करेंगे दोनों तरफ करते हैं ना गुना, तो आई एम गोइंग टू गेट 2a 2b 10, 5a - 2b 11 कटा। अच्छा सर अब समझे, ये तो क्वेश्चनवा के अंदर एगो नया क्वेश्चनवा था सर। ये तो आप लीनियर इक्वेशन का एक फ्रेश क्वेश्चन बना रहे हैं सर, जो उस दिन पढ़ाई किया गए थे हम लोग। एक फ्रेश क्वेश्चन बनाना ही ना पढ़ाई किए थे हम लोग उस दिन, और आज तो ऊ वाला बतवा क्वेश्चनवा के भीतरे समायल है सर। ऊ वाला बतवा बस सुनो जी, हम ये कॉमेंट्री करने नहीं आते हैं, बातें याद रह जाएंगी। क्वेश्चनवा के अंदर समाया हुआ ए और बी। अब हम नहीं बोलते थे ए निकाल के घर चल जाएंगे, रुकिए रुकिए अभी कहाँ, नहीं बोलते थे ए निकाल के घर चल जाएं कि रुकिए रुकिए अभी कहाँ, ए का वैल्यू डालो। पहला में डाले, दूसरा में डाले कि कुछों में डालिए ना। चलो पहले में डालते हैं, a + b है 5, 21। अच्छा ये तो कट रहा था, तो तुम लाने में सफल हो गए। अब एकदम अच्छे से देखो तो तुमको खुद समझ में आएगा। इधर से भाई ये तो क्वेश्चन दूसरा टॉपिक का पढ़ रहे थे, नेचर ऑफ सोल्यूशन वाला टॉपिक पढ़ रहे थे। चुन्नू बराबर मुन्नू बराबर टुन्नू किए,
और सर का हमेशा आदत है चुन्नू इक्वल टू टुन्नू करवाते हैं पहला तीसरा, और फिर मुन्नू इक्वल टू टुन्नू दूसरा तीसरा। सर तो हमेशा ये करवाते हैं, पर अगर हम लोग चाहें तो पहला दूसरा भी एक साथ ले सकते हैं और दूसरा अलग अलग रिलेशंस आएगा, लेकिन फाइनल जवाब सेम आएगा। चलो सर ने तो जो किया चलो वही सुन लेते हैं, पहला तीसरा एक साथ और दूसरा तीसरा। इधर बढ़े आंसर आया कि रिलेशन आया? इधर बढ़े आंसर आया कि रिलेशन आया? दोनों रिलेशन को सॉल्व किए। अब तुमको नहीं लगता अरे बेटा ये तो पिछला क्लास का एक प्रॉपर सा क्वेश्चन है, इसलिए तो पिछला क्लास का एक प्रॉपर सा क्वेश्चन है, सब जाके निकला। तो दो दो चीजें एक साथ है, ठीक है। हम आपको अभी टाइम देंगे नोट करने का, पर उससे पहले कुछ बातें मेरी सुनो, क्योंकि हम लोगों को साल भर यहां रह के एक साथ पढ़ना है। बहुत ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सब लोग। हालांकि पुराने लोग मेरे को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। जब हम तुमको मैसेज किए हैं कि प्लीज सेव माई बोथ द नंबर्स, तो सेव करना तुम्हारा ड्यूटी था। हम तुमको ये तो नहीं बोले कि हाँ इस मैसेज को 5 लोगों को फॉरवर्ड कीजिए और शाम तक 5 लाख का इनाम पाए, ठीक। जब हम बोले सेव बोथ द नंबर्स, जब हम लिख रहे हैं कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम व्हाट्सएप का है, ये वाला से ठीक से नहीं जा रहा है, इससे एक बात बताओ वत्स अग्रवाल, एकदम दिल पर हाथ रख के बोलो, तुम ये नंबर सेव